अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप और मैं साथ मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा से कहा कि इस फ़कीर को कुछ दे दो। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया घर में कुछ भी नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हसन और हुसैन से फरमाया कि जाओ, बाहर मेरा घोड़ा खड़ा है, उसकी ज़ैन निकालो और उस फ़कीर को सदक़े में दे दो। वो फ़कीर आले रसूल के दरवाज़े पर आया है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हसन और हुसैन जैसे ही बाहर गए तो देखा वो घोड़े की ज़ैन भी गायब थी और वो फ़कीर भी गायब था। वो चुरा कर ले गया था। आकर अब्बू को वाक़या सुनाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बड़ा ही बेसब्रा फ़कीर था, अगर थोड़ा इंतज़ार करता तो हलाल की ले जाता, बेसब्रापन दिखाया तो हराम की लेकर चला गया। मेरे दोस्तों, जो रिज़्क़ मुक़द्दर में है वो मिलकर ही रहता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। हमारे बेसब्रेपन की वजह से शैतान हमें हराम के रास्ते पर डाल देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शवाल के दूसरे जुम्आ का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी और इस वजीफ़े की बरकत से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ये वजीफ़ा कौन सा है, हम आपको ये वजीफ़ा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस लाल रंग के बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो साथ में घंटी का बटन है आप इससे भी ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल में आपको हिस्ट्री, नॉलेज, इंफॉर्मेटिव, इस्लामिक वीडियोस और कुरानी वज़ाइफ वाली वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो आपने शवाल के दूसरे जुम्आ को नमाज असर के बाद आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है और उसके बाद फिर से आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जो भी आपकी दुआ है, रिज़्क़ की तंगी है या जो भी आपकी परेशानी है, आपने उसके बारे में दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे।